वेलकम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स विद फन इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने बीपीटी देखा था बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमने प्रूव किया था। और अभी हम प्रूव करेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब बीपीटी में हमने जो पॉइंट हमने प्रूफ में लिखे थे, टू प्रूव में, वो हमको गिवन है और जो हमको गिवन था वो अभी हमको प्रूव करना है। इसको बोला जाता है कॉन्वर्स। जो पहले बीपीटी में हमको गिवन क्या था कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड और साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमको लाइन पैरेलल दी गई थी और हमको क्या प्रूव करना था? हमको प्रूव करना था कि दैट लाइन इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब पीएम अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू पीएन अपॉन एनआर। ये हमको प्रूव करना था। लेकिन कॉन्वर्स में क्या होता है कि जो प्रूव करना है पहले इसमें उसको गिवन दिया जाता है, जो गिवन था पहले इसमें उसको प्रूव करना है। तो यही चीज आज हम देखने वाले बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये वाला थ्योरम हम जिस तरीके से प्रूव करने वाले उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट प्रूफ। अब ये इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे हमको जो गिवन है कि यहाँ पे हमको जो प्रूव करना है कि लाइन एल दैट इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ऐसा जो प्रूव करना है पहले उसको नहीं बोलो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, और लास्ट में उसको बोलो कि ये नहीं हो सकता, इसीलिए जो दिया है, जो प्रूव करने को बोला है दैट इज ट्रू। तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ जनरली हमको पूछे नहीं जाते हैं। अगर बाय चांस आ गया तो ये प्रूफ हम अभी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। हमारे टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं है बच्चों, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करेंगे और आपको ऐसे ही लिखना है। डोंट वरी, अगर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आ जाता है या फिर एक्टिविटी फॉर्म में आ गया तो आप ऐसे ही लिखना। 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको इनडायरेक्ट तरीके से प्रूव करेंगे और इसका पहले हम थ्योरम पढ़ लेते। थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ये जो लाइन है एल, वो दो साइड को इंटरसेक्ट करके जा रही है और वो लाइन डिवाइड्स, हाँ बराबर है, लाइन एल साइड पी क्यू और पी आर को दो पॉइंट में डिवाइड करके जा रही है ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन कैसे डिवाइड कर रही है? इन सेम रेशियो, दैट इज पीएम अपॉन एमक्यू, पीएन अपॉन एनआर। ऐसे रेशियो में वो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो देन व्हाट वी वांट टू प्रूव? देन के बाद का टू प्रूव होता है, देन के पहले का गिवन होता है। द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ये हमको प्रूव करना है। द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है। वी आर टेकिंग द ट्रायंगल पी क्यू आर हियर एंड लाइन एल इज इंटरसेक्टिंग the two side of a triangle, that is it is intersecting at point M to the side PQ and point N to the side PR. तो लाइन L साइड PQ और PR को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रही है और वो इंटरसेक्शन पॉइंट है M एंड N। तो वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है? बाय मेकिंग दिस इक्वल रेशियो, दैट इज PM अपॉन M2 इज इक्वल टू PN अपॉन NR। दिस रेशियो इज गिवन टू अस, ये यहाँ पे गिवन है, इसको यूज करेंगे हम। सो व्हाट वी वांट टू प्रूव? दैट लाइन एल इज पैरेलल टू द क्यू आर, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ अनदर लाइन एल फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट एम। पॉइंट एम में से मैंने एक दूसरी लाइन को निकाला है एम के, और हम अभी कंसिडर करेंगे कि एम के इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो इनडायरेक्ट प्रूफ की स्टार्टिंग कैसे की जाती है। सो कैसे करेंगे हम? देखिए, लेट अस कंसिडर दैट क्या कंसिडर करना है? लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू
साइड क्यू आर, लाइन एल साइड क्यू आर को पैरेलल नहीं है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, वी आर मेकिंग अनदर लाइन फ्रॉम द पॉइंट एम। तो हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो टेक, देयरफॉर टेक अनदर लाइन एम के पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने एक एम के लाइन बना दी जो क्यू आर को पैरेलल है। अभी हमने थोड़ी देर पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बीपीटी के थ्रू लाइन थर्ड साइड को अगर पैरेलल होती है तो वो रिमेनिंग टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमारे यहाँ एम के इज पैरेलल टू क्यू आर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी के अपॉन के आर। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कैसे आया, फ्रॉम बीपीटी, इसको दे देंगे 1 नंबर, क्योंकि हमारी लाइन एम के क्यू आर को पैरेलल है, तो ये रेशियो हमारा आएगा फ्रॉम द बीपीटी। बराबर है, यहाँ पे हम पूरा बीपीटी थ्योरम नहीं लिखेंगे अभी, बराबर है। यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम बीपीटी वी गेट दिस रेशियो बिकॉज एम के इज पैरेलल टू क्यू आर, बराबर है। लेकिन ये रेशियो हमारा मिल गया, बट हमारे पास तो एक रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ये वाला हमको गिवन है, बट पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पीएन अपॉन एन आर। यहाँ पे लिखो गिवन और इसको दे दो 2 नंबर। तो देखो बच्चों, 1 नंबर के रेशियो में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पीएम अपॉन एम क्यू, और 2 नंबर में भी ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों साइड इक्वल है, दिस 2 साइड्स आर इक्वल, ये वाली, बराबर है ना, ये इक्वल साइड है, तो ये साइड राइट हैंड साइड भी कैसे हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे पी के अपॉन के आर, पी के अपॉन के आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको एक नया रेशियो मिल गया, और वो नया रेशियो है पी के अपॉन के आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपोनेंडो, ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक जो प्रॉपर्टी है वो उसको यूज करेंगे। व्हाट इज कंपोनेंडो, अगर यहाँ पे मैं 2 रेशियो ले लेती हूँ, जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 3/5 कंसिडर करना है, हाँ। तो कंपोनेंडो मीन्स एड द डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करो, दैट इज 1 + 2, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, इसको बोला जाता है कंपोनेंडो। तो बस यही कंपोनेंडो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, तो लिखेंगे हम पी के प्लस के आर अपॉन के आर इज इक्वल टू का साइन है बीच में, वही डाल दो, देन अगेन पी एन अपॉन एन आर, रीजन दो बाय कंपोनेंडो। आप लोगों ने ये पिछले साल स्टैंडर्ड 9th में आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर था, और ये कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये आपने सारी प्रॉपर्टीज रेशियो प्रोपोर्शन की पढ़ी है। अगर आपको याद नहीं आता है तो उसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड 9 में, ठीक है। तो बाय कंपोनेंडो अभी पी के प्लस के आर का आंसर क्या आता है, पी के प्लस के आर, तो पी के प्लस के आर तो मेरी बन गई पी आर, बराबर है ना। देखो ये वाली, ये पी के प्लस के आर मतलब कौन बन गई, मेरी पूरी पी आर बन गई। तो ये एडिशन इसका क्या आएगा, पी के प्लस के आर का, के कॉमन है ना, तो इसका एडिशन आएगा पी आर अपॉन के आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पी एन प्लस एन आर, एन कॉमन है तो इसका आंसर क्या आया पी आर, अगेन पी आर अपॉन एन आर। अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो रेशियो अभी हमको मिला है, ये वाला, यहाँ पे पी आर कॉमन है, मतलब पी आर इक्वल है, मतलब नीचे के डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। यहाँ पे हम ऐसे रीजन देंगे इसको, यहाँ पे हम रीजन देंगे पी डैश के डैश आर एंड पी डैश एन डैश आर, इसका मतलब होता है कोलिनियर, वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
के आर इज इक्वल टू एन आर। कहाँ है ये के आर इज इक्वल टू एन आर। और ये तो सारे कोलिनियर है, मतलब वो अलग पॉइंट हो सकते हैं क्या? के आर इज इक्वल टू एन आर ये हमको मिला है, और ये सारे के सारे पॉइंट के आर एन आर, आर तो कॉमन है, तो मतलब के एन और आर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे कोलिनियर है, वो अलग हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स, पॉइंट्स के एंड एन आर नॉट डिफरेंट, आर नॉट डिफरेंट। सो therefore लाइन MK जो हमने बनाई थी MK एंड लाइन MN ये वाली, इसको आप लाइन L बोलो या लाइन MN बोलो, लाइन MN आर नॉट डिफरेंट, ये अलग हो ही नहीं सकती। दे आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब वो एक ही है, अलग हो ही नहीं सकती। एक के ऊपर एक वो इतनी एक दूसरे के ऊपर इतनी मिल गई है, एक घुल मिल गई है कि उसको हम अलग देख ही नहीं सकते, उसको बोलते कोइंसाइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइन 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 MK एंड MN आर कोइंसाइड लिखो या नॉट डिफरेंट लिखो, एक ही बात है। तो जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि के आर इज इक्वल टू एन आर, इसका मतलब पॉइंट के और पॉइंट एन ये अलग नहीं है। अगर पॉइंट के और एन अलग नहीं है, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर टोटली ओवरलैप है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, डिफरेंट नहीं है। इसका ही मतलब ये हो गया कि लाइन L ये QR को पैरेलल है, वो जो हमने कंसिडर किया था ये हमारा गलत साबित हुआ, इसीलिए हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू QR। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट प्रूफ। इसीलिए नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू साइड QR। हो गया, यही हो गया हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत बच्चे बोलेंगे ये क्या है ऐसा, कभी बोलते हैं नहीं है, कभी बोलते हाँ है, कभी बोलते पैरेलल नहीं कंसिडर करो, कभी बोलते पैरेलल कंसिडर करो। तो इसी टाइप को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ जनरली पूछते नहीं है, लेकिन मैंने एक सेफ साइड में आपको ये बता दिया है ये प्रूफ, और आपको ये अपनी बुक में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम है, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारी ओरिजिनल लाइन L है, जो M और N में साइड PQ और PR को इंटरसेक्ट करके जा रही है, और वो इंटरसेक्ट करके कैसे जा रही है? रेशियो में, दैट इज PN अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। ये गिवन है हमको, और हमको प्रूव क्या करना है कि लाइन L पैरेलल टू थर्ड साइड QR। तो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है कि पॉइंट M में से एक दूसरी लाइन जा रही है MK जो QR को पैरेलल है, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट प्रूफ है इसीलिए। सो लेट अस कंसीडर दैट L इज पैरेलल टू साइड QR। अभी हमारी L इज नॉट पैरेलल टू QR, जो हमको प्रूव करना है ये, इसको पहले हमने क्या बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, इसीलिए हमने स्टार्टिंग कैसे की? लाइन L इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर लाइन L QR को पैरेलल नहीं है तो हम दूसरी लाइन निकाल लेते हैं। देखिए, सो टेक अनदर लाइन MK पैरेलल टू QR। अभी MK QR को पैरेलल है, तो बाय BPT वी गेट द रेशियो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PK अपॉन KR, बट वी हैव अनदर रेशियो दैट टू बी गिवन, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। तो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, दैट इज PK अपॉन KR इज इक्वल टू PN अपॉन NR फ्रॉम 1 and 2। अभी हमने कंपोनेंटो प्रॉपर्टी यूज की, मीन्स एड द डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर एंड पुट द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो PK प्लस KR अपॉन KR इज इक्वल टू PN प्लस NR अपॉन NR। तो ये PK प्लस KR का एडिशन क्या मिला? PR। और PN प्लस NR का एडिशन क्या मिला? PR। मतलब यहाँ पे PR कॉमन है, इक्वल है, तो इसके डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, दैट इज KR इक्वल टू NR। अभी KR इज इक्वल टू NR में R तो कॉमन है, इसका मतलब K और N ये दो पॉइंट अलग नहीं हो सकते, वो दोनों पॉइंट इक्वल है। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है
तो लाइन MK और MN ये भी अलग नहीं हो सकते, ये भी एक ही लाइन है। ओवरलैप अगर दो लाइन आपने एक के ऊपर एक ऐसे बना दी ऐसी, और एक दूसरी लाइन में बना देती हूँ इसी लाइन के ऊपर ऐसी, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन अलग है, टोटली एक के ऊपर एक बनी हुई है, कोइंसाइड है, अलग दिख ही नहीं रही है, तो उसको बोलेंगे हम दिस इज अ कॉमन लाइन, एक ही लाइन है वो, अलग नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि पॉइंट K और N अलग नहीं है, तो MK और MN ये भी अलग नहीं हो सकती, इसीलिए हमने जो कंसिडर किया था वो गलत था। सो लाइन L इज पैरेलल टू QR। आई होप ये इनडायरेक्ट प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। बहुत से बच्चों को ये अगर समझ में आया तो प्लीज आप शेयर करो। थैंक यू।